नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन। और आज मैं आपके सामने कुछ नई चीज लेके आया हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक कस्तूरी की कुछ स्टोरी लेके आया हूँ। स्टोरी की ऑडियो बुक लेके आ रहा हूँ, जिसके जो लेखक है वो दीपिका शर्मा, एमए हिंदी बीएड किया हुआ है इनने। कृष्ण दत्त शास्त्री, एमए हिंदी संस्कृत, एलटी साहित्य रत्न किया है। इसकी जो 5वीं की स्टोरीज है उन पे आज मैं ऑडियो बुक बनाने जा रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई सपना अवश्य होता है। निराले लोगों के सपने भी निराले ही होते हैं। अमृतयान का क्या सपना है, आइए इस कहानी में पढ़े। अमृतयान का सपना। कुछ वर्ष पहले की बात है। घुंगू बाबा हमेशा की तरह शाम को अपनी आराम करने वाली कुर्सी पर बैठे थे तथा नन्हे मुन्नों की भीड़ उन्हें घेरे हुए थी। वे सब उनसे कहानी सुनाने का आग्रह कर रहे थे। नन्हे चीनू ने अपनी तोतली आवाज में कहा, बाबा कहानी सुनाइए ना, कहानी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहानी शुरू की। एक था अमृतयान। बचपन से ही उसे गांव में जाकर वहां के मजदूर किसानों के गीत सुनना अच्छा लगता था। तीज त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत भी उसे शीघ्र ही याद हो जाते थे। अमृतयान स्कूल से छुट्टी होते ही दोस्तों के साथ खेलने तथा गपशप करने चला जाता। अमृतयान बड़ा हुआ तो माता पिता ने देवयानी से उसका विवाह कर दिया। पिता समझाते, अब तो कमाने धमाने की चिंता करो, पर अमृतयान का सपना कुछ और ही था। उसे उसे लगता था कि रास्ते उसे बुला रहे हैं। गांवों के लोग ही नहीं, वहां के पशु पक्षी भी उसे आवाज दे रहे हैं। एक दिन अमृतयान बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। पहले कश्मीर के भीमपुर गांव में पहुंचा। वहां उसका प्यारा दोस्त भुवन रहता था। दोनों दूर दूर के गांवों में घूमे। अमृतयान की कॉपी में बहुत से नए गीत आ गए थे। वह अकेला ही दूर दूर तक गांव में पहुंच जाता, वहां के गीत सुनकर कॉपी में उतारता। कुछ दिनों बाद उसने उन गीतों पर लेख लिखे, फिर किताबें भी छापी। अब वह प्रसिद्ध हो गया था। कुछ समय बाद उसे अनोखे गीत मिले जिनमें देश की आजादी की पुकार थी। उसने उन पर लेख लिखे तो ढेरों पत्र आने लगे जिनमें अमृतयान की बड़ी प्रशंसा की गई थी। उन्हीं में एक छोटा सा प्यारा पत्र महात्मा गांधी जी का भी था, जिसमें लिखा था कि उसका लेख मर्म स्पर्शी था। अमृतयान की खुशी का ठिकाना न रहा। एक दिन वह गंगा के किनारे बैठा था। अचानक लहरों में उसे देवयानी का चेहरा दिखाई दिया। अमृतयान का मन उदास हो गया। वह सोचने लगा, देवयानी को वह अकेला छोड़कर आया, पता नहीं वो कितनी दुखी होगी। इतने में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये उसका प्यारा दोस्त जयंत था। जयंत ने कहा, मित्र, इस बार मैं खुद नहीं आया, मुझे गांधी बाबा ने भेजा है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें बापू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसी महान हस्तियां सम्मिलित हो रही हैं। बापू ने तुम्हें भी वहां आमंत्रित किया है। तुमने गांव गांव जाकर जो गीत एकत्र किए हैं उन्हें वहां सुनाना है। उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करना। सम्मेलन में बापू अमृतयान से प्यार से मिले। सभा में सबने उसकी प्रशंसा की। जब उसने गांव वालों को एक से एक सुंदर गीत सुनाए तो बापू प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारा यह काम भी देशभक्ति की आजादी का काम है, इसे छोड़ना मत। अमृतयान के मुंह से निकला, हाँ बापू। अमृतयान फिर से गांवों की ओर निकल गया। उसके गीतों की कापियां बढ़ती जा रही थी। बड़े बड़े समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में उसके लेख छपने लगे थे। इस प्रकार लोग उसे आदर देने लगे। एक दिन देवयानी का उदास चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसे लगा, देवयानी कह रही है, क्या कभी मेरे दुख के बारे में भी सोचा है? अमृतयान का संकल्प कुछ कुछ डिगने लगा। उसने घर लौटने का निश्चय कर लिया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो पता चला कि थोड़ी ही देर में देहरादून जाने वाली गाड़ी आएगी। वह चाहता था कि देहरादून चला जाए, वहां से बदलकर गांव के लिए दूसरी गाड़ी ले ले।
देहरादून में काफी समय से एक पुराने स्वाधीनता सेनानी हरिहर काका ठहरे हुए थे। अमृतयान ने मनी मन में उनसे मिलने का निश्चय किया और देहरादून की टिकट लेकर गाड़ी पकड़ ली। अगले दिन सुबह अमृतयान हरिहर काका के घर पहुंच गया। उसे देखकर काका बहुत खुश हुए। अचानक उनकी नजर उसके गांवों पर, उसके पांवों पर पड़ी तो दुखी होकर बोले, अरे तुम्हारे पैरों पर तो बहुत धूल लगी है, एड़ियां फटी है, तुम्हें बहुत कष्ट होता होगा। उन्होंने अपने बेटे सुशांत को बुलाकर कहा, सुनो, अमृतयान दूर दूर की यात्रा करके आए हैं, पहले भीतर ले जाकर उनके पैर धुलवाओ ताकि इन्हें आराम मिले। जब अमृतयान पैर धोकर आए तो उन्होंने सुशांत को फिर से बुलाया और कहा, सुशांत, भीतर जाकर जुराबे लाओ। अमृतयान कुछ दिन जुराबे पहनेंगे तो इनके पैर ठीक हो जाएंगे। सुशांत ने जुराबे लाकर दी तो हरिहर काका स्वयं उसे जुराबे पहनाने लगे। अमृतयान को बड़ी शर्म आ रही थी। वो बोला, काका, आप मुझसे इतने बड़े हैं, आप यह क्या कर रहे हैं? जुराबे तो मैं स्वयं भी पहन सकता हूँ। मैं बड़ा हूँ तो क्या हुआ, तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो और बड़ा काम करने वाले बेटे हो, तभी तो गांधी बाबा भी तुम्हारी तारीफ करते हैं। ये सुनकर अमृतयान की आंखों में अश्रु आ गए। उसके बाद उसके बाद हरिहर काका ने अमृतयान को प्रेम से भोजन करवाया, फिर उसकी यात्राओं के विषय में पूछा। शाम को अमृतयान को अपने घर जाना था। हरिहर काका ने गाड़ी से उसे स्टेशन पर छुड़वा दिया। अगले दिन अमृतयान शाम के समय अपने गांव भद्रपुर पहुंचा। उसके मन में एक तरफ अपने घर वालों से मिलने की खुशी थी, दूसरी ओर उदासी भी थी। पता नहीं माँ, पिताजी व घर के लोग मुझसे कितने नाराज होंगे। मैं उन्हें बिना बताए घर छोड़कर चला गया था। देवयानी क्या कहेगी, ये सोचकर उसके कदम बार बार ठिठक जाते थे। पर घर पहुंचने पर उसे देखते ही सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने उसे हृदय से लगा लिया। वह बोली, तू बड़ा आदमी बन गया तो क्या माँ को भूल जाएगा? कल ही देवयानी समाचार पत्र में से पढ़कर सुना रही थी कि स्वयं गांधी बाबा ने तुझे आशीर्वाद दिया है। देवयानी लोटे में ठंडा पानी लेकर आई तो अमृतयान ने उससे कहा, मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट सहने पड़े। अगर तुम कहो तो यह काम छोड़कर कोई और काम कर लो। देवयानी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मुझे कष्ट तो सहने पड़े, पर सबसे बड़ा दुख यही था कि आप अकेले हैं। अब मैं भी आपके साथ गांव वालों के गीत इकट्ठे करने जाऊंगी। यह सुनकर अमृतयान खुशी से फुलाना समाया। बोला, सच? फिर तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और सचमुच एक दिन अमृतयान का सपना पूरा हुआ। अमृतयान ने पूरे 90 साल इधर उधर घूमते हुए बिताए। कहकर बाबा ने अपनी कहानी पूरी की। चीनू हंसकर बोला, मैं समझ गया घूमो बाबा, यह तो आपकी और दादी माँ की अपनी कहानी है, एकदम सच्ची कहानी। चीनू की यह बात सुनकर बाबा अमृतयान के साथ साथ देवयानी की हंसी भी छुड़ गई। बड़ी ही मीठी हंसी। सभी नन्हे मुन्ने हंसने लगे और कमरा हंसी से गूंज उठा। यहाँ पर ये स्टोरी समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी में एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।